किसी कारणवश कहीं चले जाएं तो क्या दूसरा नया गुरु बनाना चाहिए? कि इंद्र तो बना रहा है। ध्यान धर के सुनिएगा, यहां पे शिक्षा गुरु बनाया है, दीक्षा गुरु नहीं। नारायण कवच इसने लिया है। एक दिन की बात है, देखो इंद्र को विश्व रूप में श्रद्धा तो उतनी थी ही नहीं। संयोग की बात, एक दिन यज्ञ करा रहे थे इंद्र। चूंकि त्वष्टा ऋषि की जो पत्नी थी वह दैत्य कुल से थी, तो उसने अपने पुत्र से कहा कि अरे तेरे मामा लोग हैं, अब तू बता देवताओं को आहुति देगा, दैत्यों को नहीं देगा, ये तो मार देंगे उनको, तब क्या होगा? एक आध आहुति ने उनके नाम पे भी दे दिया था। कहा ठीक है। विश्व रूप ने जोर जोर से आहुति तो देवताओं के नाम से देता और गुप्त रूप से दैत्यों के नाम से भी एक आहुति डलवा देते। यह बात जब इंद्र को पता चली, महाराज इंद्र ने अपने गुरु का मस्तक ही काट दिया, जिसके कारण इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। अब ब्रह्महत्या के कारण इंद्र यत्र तत्र भागने लगा। तब ब्रह्महत्या को 4 भागों में इसने बांटा। जल को दिया, स्त्री को दिया, वृक्षों को दिया, पृथ्वी को दिया। 4 भागों में इसने ब्रह्महत्या को बांटा। पुनः या आकर के स्वर्ग पे राज्य करने लगा। लेकिन त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि बताओ तो सही, इंद्र इतना स्वार्थी है। पहले तो इसने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया और अब मेरे पुत्र विश्वरूप को गुरु बना के लेके गए तो उसका वध कर दिया। अब ऐसे शिष्य को तो मार देना ही ठीक है। महाराज मारने के लिए एक यज्ञ किया, इंद्र हंता पुत्र के लिए यज्ञ किया। इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र को मारने के लिए। जैसे ही क्या, इंद्र को मारने वाला तो नहीं, इंद्र से मरने वाला पुत्र हो गया यज्ञ में। इसीलिए वैदिक शास्त्र में मंत्र का सोच समझ के और बड़ा विधि पूर्वक से ही उच्चारण करना चाहिए। एक भी अनुस्वार या विसर्ग का भी फर्क पड़ गया तो आपका जो शब्द है वह अपशब्द हो जाएगा। वृत्तासुर नामक दैत्य प्रकट हो गया। अब इंद्र को ललकारने लगा कि अरे इंद्र, अब तेरा वध मेरे हाथों से होगा। इंद्र को मार करके भगा दिया है स्वर्ग से। इंद्र भागे भागे फिरने लगे। अब क्या किया जाए? भगवान के पास गए। भगवान ने कहा एक कार्य करो इंद्र, तुम चले जाओ दधीचि ऋषि जी के पास और उनकी अस्थि से एक वज्र का निर्माण करो, और मेरा विश्वास है उसी वज्र से ही वृत्तासुर का वध संभव हो सकता है। दधीचि ऋषि के पास वृत्तासुर इंद्र पहुंचा। इंद्र ने कहा महाराज मुझ पे कृपा करिए। बोले कैसी वाली कृपा चाहते हो? कहा महाराज मुझको आप अपनी अस्थि दे दीजिए। कहा वाह इंद्र, ऐसा कौन सा जीव है जिसको अपना देह नहीं प्रिय है, और तुमने एकदम सहज से कह दिया कि अपने प्राण दे दीजिए, अपनी अस्थि दे दीजिए। तब कहा इंद्र ने कि हे महात्मन, अगर जो देह किसी के कार्य में आता हो, देश के रक्षा के लिए आता हो, समाज की सेवा में आता हो, वह शरीर को दे देना चाहिए। दधीचि जी ने कहा मुझे यही तो सुनना था तुम्हारे मुख से। उसी समय कामधेनु गौ को पुकारा है
यहाँ पे दधीचि मुनि जी समाधिष्ट हुए कामधेनु में उनके चर्म को चाट करके मात्र अस्थि छोड़ा। विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ है और वज्र लेकर के आज इंद्र वृत्तासुर के सामने पहुंचे हैं। आहा, परम भागवत वृत्तासुर चरित्र। धन्य है वृत्तासुर। अरे हम लोग तो अनुकूल परिस्थिति में भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन धन्य परम भागवत श्री वृत्त महाराज, जहां युद्ध के मैदान में शत्रु के अन्यत्र कोई नहीं दिखता, वहां पे भगवान के दर्शन कर रहे हैं वज्र में। प्रणाम किया है वृत्तासुर ने और कहा है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनास्मते सुपतेर्गुणास्ते गृहीत वाक् कर्म करो पादैक मूला दासानुदास भवितास। हे हरि, कृपा करो। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदास। भगवान प्रकट हो गए उसी वज्र में और कहा, वृत्तासुर क्या चाहते हो? कहा, प्रभु बस यही चाहता हूं, दासानुदास भवितास्मि भूया। प्रभु मैं आपका दास का दास बनना चाहता हूं। भगवान ने कहा, क्यों? मेरे दास बनने में क्या घाटा है? कहा, प्रभु घाटा है आपके दास में। बोले क्या? कहा, प्रभु देखो धनी मनी को तो अभिमान नहीं आता जितना धनी मनी के नौकरों को होता है। प्रधानमंत्री को इतना अभिमान नहीं होगा जितना प्रधानमंत्री के चपरासी को होगा। तो महाराज जय विजय तो आपके ही तो पार्षद थे और उनका पतन हो गया, लेकिन जिसने आपके दास की शरण ग्रहण कर लिया, क्या उसका पतन हुआ? ये पहले बताइए। दासानुदास भवितास्मि भूया। एक सखी कहती है किशोरी जी से, अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में। हे किशोरी जी, अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में उन्हू की दासी दासिन में। अष्ट सखी और उनकी कोटि गोपीन, अगर नहीं होता तो उनकी दासी दासिन में कहीं लिख ली जो मेरो नाम। कहीं भी अगर पन्ना खाली हो तो किशोरी जी उन दासियों की दासियों में मेरा नाम लिख लेना। वृत्तासुर कह रहे हैं, दासानुदास भवितास्मि भूया। प्रभु आपके सेवक का सेवक बनने में आनंद है। इसलिए प्रभु गृहीत वाक कर्म करो तू काया। हे प्रभु मेरे ये जो वाक्य हैं सदा आपके संतों का गुणगान करें। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं बताइए। वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, शंकर जी का अपमान कर दिए थे और जिसके कारण इस जन्म में ये राक्षस हुए थे। तो इनको पता है और इसलिए ये कह रहे हैं, कहा मुझसे बहुत गलती हो गई। और क्या कहते हैं? भगवान ने कहा क्या चाहते हो? अच्छा अब बताओ क्या चाहते हो। बड़ी सुंदर बात कही है। अगर हमसे भगवान पूछे कि क्या चाहते हैं तो हम तो लिस्ट बना के दे दें, भगवान को ये चाहिए। लेकिन धन्य वृत्तासुर क्या कह रहे हैं? न नाक पृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभौमम
न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसस्त्वं विरहे आकांक्षी न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम। प्रभु मुझे नहीं राज्य चाहिए, ना स्वर्ग का, ना नागलोक का, ना पृथ्वी का, कहीं का राज्य। तो भी चाहिए क्या? अजात पक्षाइरमातिरंखगा स्तन्यं यथावत्सतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णां मनोरविन्दाच्च दिदृक्षते त्वां मनोरविन्दादिदृक्षेते त्वां। कहा प्रभु न अजात पक्षाय मातरंखगा, जैसे पक्षी अपनी मां की बाट तकता है, इसी प्रकार से प्रभु मैं भी आपकी बाट तकूं। कहा कि देखो पक्षी जब बड़ा हो जाता है तो मां की बाट तकना बंद कर देता है। तो कहा स्तन्यम यथा वत्स तरा छुड़ाता, जैसे बछड़ा गऊ का इंतजार करता है और जैसे गऊ आ जाती है दौड़ करके उसका स्तनपान करने लगता। तब कहा कि दुग्ध पीने के बाद बछड़ा भी अलग हो जाता है। तब बड़ी सुंदर आखिरी युक्ति दी है, क्या? का प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा, का प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, इस कदर से प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मवीर। हे प्रभु ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मवीर, जय जो निजन्म हो कर्म बसता, किस योनि में जाऊं। त्वन्मायया आत्मजतारगे स्वक्सक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। प्रभु आपका ही गुणगान गाऊं, बस यही चाहता हूं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति किया है। इधर भगवान वरदान देकर अंतर ध्यान में इंद्र ने वृत्तासुर की तारीफ की है। अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मति तीदृशी। कहा रे दानव राज तुम धन्य हो, तुम्हारी मति बताओ तो सही, हम देवता होकर के भी ऐसे समय में परमात्मा को याद नहीं कर पाए और तुम तो युद्ध के मैदान में भी भगवान को याद कर लिए। वाकई में तुम्हारी मति का कहना क्या, सराहना किया है। वृत्तासुर ने कहा इंद्र भाव विभोर मत हो, उठाओ। अब महाराज यहाँ युद्ध हुआ है और वृत्तासुर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा गुरुदेव भगवान की अजब लीला दिखती है। बोले क्या? कहा प्रभु में लोग संदर्शी कहते हैं, और ये संदर्शी कैसा है कि बताओ तो सही। दैत्यों को मारते हैं और देवताओं के ऊपर कृपा करते दिखते हैं। ये कैसी उनकी समदर्शिता है? सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम करी। इसके ऊपर जब कहा है परीक्षित जी ने, भगवान को संदर्शी कहते हैं, ये संदर्शिता कैसी है, तब यहां पे प्रहलाद चरित्र सुनाया। कहा देखो महर्षि कश्यप के जो दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, जो भगवान के पार्षद जय और विजय सनकादिकों के श्राप से राक्षस कुल में हुए, राक्षस बने। अब उनको सुनो, हिरण्याक्ष का तो भगवान ने पहले ही उद्धार कर दिया वराह रूप धारण करके। हिरण्याक्ष के उद्धार के बाद हिरण्यकश्यप बड़ा ही बैर मानने लगा विष्णु जी से। अब ये जाके गंधमादन पर्वत पे तपस्या करने लगा और ऐसी कठोर साधना किया, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। अब ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने के किसी महीने में ना मरूं, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं। मानो अपने आप को अजय ही मानो। रावण ने भी यही बात कहा था, हम काहू के मरही न मारे, भानर मनुज जाति तो बारे। हम काहू के मरही न मारे, जाति हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति तो बारे। बानर मनुज जाति तो बारे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस प्रकार से वरदान लेकर के जब लौटा, इधर जब तपस्या करने हिरण्यकश्यप वन में गया था तो इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। इसको इंद्र जबरदस्ती लिए जा रहा था मारने के लिए। पहले इसके 4 पुत्र थे, 5वें प्रहलाद होने वाले थे, गर्भ में ही प्रहलाद जी थे, इसको मारने के लिए जा रहा था इंद्र। देव ऋषि नारद जी मिल गए, कयाधु को छुड़ा करके कुटिया में रख दिया और रोजाना सत्संग कीर्तन सुनाते। अब जब लौट करके हिरण्यकश्यप आया, कयाधु को लिया और पहुंच गया अपने भवन। कुछ काल के बाद प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो बड़ा उत्सव मनाया हिरण्यकश्यप ने। शुक्राचार्य जी के शिष्य का नाम है संड मर्क, संड और अमर्क, ये 2 शिष्य हैं। इनके पास प्रहलाद को पढ़ने को भेजा। जब प्रहलाद को बहुत मानता था, जब पढ़ करके आए प्रहलाद जी तो पूछा क्यों, तुमने क्या पढ़ा क्या सीखा? तब कहा पिताजी भगवान के अन्यत्र क्या है, भगवान की भक्ति के अन्यत्र क्या, हरि की भक्ति के अन्यत्र क्या है। 9 भक्ति सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यदि श्रवण करने की कुछ है तो भगवान की कथा, कीर्तन करने का है तो भगवान का नाम, स्मरण करने के योग्य तो भगवान का चरित्र, और सेवा करने की यदि कोई चीज है तो भगवान की चरण सेवा। अर्चनम वंदनम दास्यम, आहा दास भाव में होकर के पिताजी उनकी सेवा करिए, बस उनकी सेवा करिए। अब तो महाराज आग बबला हो गया, उठा कर प्रहलाद जी को पटक दिया और बुलाया, कहा कि अरे तुम्हारे स्कूल में विद्यालय में लगता है कोई विष्णु का दूत आ गया है, मेरे बच्चे की तो बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है। थर थर कांपने लगे महाराज, क्या बताऊं।
क्षमा करना, ये आपका बालक हमसे नहीं पढ़ा है तो किससे पढ़ा है? लगता है ये गर्भ में पढ़ के आया है, क्योंकि ऐसी कोई भी विद्या मैं नहीं पढ़ाता जो ये पढ़ के आया है। कहा अच्छा ठीक है, इस बार भेज दिया। इस बार जब लेके गए, आहा, जोर से डांटा है संडा और मरके ने, गुरु शिष्यों ने, और कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? हम जो पढ़ाते वही पढ़ो, उतना ही बोलो। इस बार गुरु जी प्रहलाद जी पे कार्यभार सौंप करके थोड़ा नगर के लिए गए। अब यहाँ प्रहलाद जी ने तो भगवान का कीर्तन चालू कर दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा जाता है यहाँ पे। कहा कि अरे गुरु पुत्रों ने आकर कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, तुमको भय नहीं लगता, तुमको भय नहीं लगता? अगर तुम्हारे पिता सुन लेंगे तो क्या होगा? कहा कुछ नहीं होगा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता। जिससे भगवान की कृपा हो उससे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुम सभी मिलकर मेरे साथ कीर्तन करो, सब लोग आप भी करो। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे। इस प्रकार से उसी समय हिरण्यकश्यप आ जाता है, पकड़ के लेकर के महल में जाता है, कहता है बताओ तेरा परमात्मा कहाँ है? उसी समय होलिका कहती है ठहरो। होलिका ले जाकर के अपने साथ बैठती है और होलिका तो जल जाती है, महाराज प्रहलाद जी बच जाते हैं। तब से ये होली का त्योहार मनाने लगे। अब तो बहन के मरने के बाद हिरण्यकश्यप तो राग बबला हो गया, तो अब तो इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और पकड़ के कहा बता तेरा हरि कहाँ है? कहा प्रहलाद जी ने, पिताजी कहो तो कहाँ जा हरि नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र बस प्रेम की आवश्यकता है। कहा अच्छा इस खंबे में है? कहा हाँ इस खंबे में भी है, और जैसे जोर से प्रहार किया उसमें से भगवान
प्रादुर्भाव हुआ। बोल श्री नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह प्रकट होकर के महाराज हिरण्यकश्यप से जोरदार युद्ध होता है। पहले तो भयभीत हो जाता है हिरण्यकश्यप भी, लेकिन इसको ब्रह्मा का वरदान याद आ जाता है, अरे मुझे तो कोई मार नहीं सकता। भगवान ने इसको पकड़ा और पकड़ करके खेलते खिलाते हुए जैसे कोई बालक मुक्के से खेलता है, भगवान हिरण्यकश्यप को खेलते खेलते संध्या का समय हुआ, दहलीज पे लाके बैठ गए और गोद ले लेकर के। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे कोई नहीं मार सकता, क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। भगवान ने कहा तूने क्या वरदान प्राप्त किया? कहा ना मैं नर से मरूं ना पशु से। कहा ना मैं नर हूं ना पशु, मैं तो नरसिंह हूं। मैंने वरदान प्राप्त किया ना अस्त्र से ना शस्त्र से। कहा तुझे मारने के लिए तो मेरे नख पर्याप्त है। कहा मैंने कहा था ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं। कहा अरे ब्रह्मा को मैं बनाया। कहा मैंने कहा था 12वें महीने में किसी महीने में ना, अरे तेरे लिए तो मैं अधिक मास का निर्माण किया। कहा मैंने कहा था ना सुबह मरूं ना रात को मरूं, देख ये संध्या वेला है। कहा मैं घर में ना मरूं ना बाहर में, कहा मैं तुझे दहलीज पे मारूंगा। मैंने कहा था आकाश में ना मरूं ना पाताल में, तुझे तो मैं गोद में लेके मारूंगा। महाराज गोद में लेकर उठा कर चीर दिया। बोल नरसिंह भगवान की जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने कृपा किया प्रहलाद पे। प्रहलाद जी का आगे चरित्र हम कल सुनेंगे, आज कथा को यहीं विश्राम। श्री वृंदावन जय लाल की जय। कल भगवान का जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव